क्या फ़ायदा? और क्यों होना है अभी तुम्हें लोगों को भी डिपेंड? किसी पे भी कभी भी डिपेंड नहीं हो रहा है। नेवर डिपेंड्स। देखो, तुम्हारी ये प्यारी यूट्यूबर और तुम्हारे जितने भी अच्छे पेरेंट्स हैं, अगर वो तुमसे ये कह रहे हैं कि नेवर डिपेंड्स, तो उनकी बात समझो। मैं भी जो समझाना चाह रही हूँ उसे समझो। मैं जो समझाना चाह रही हूँ, तुम्हारे जो पेरेंट्स तुम्हें समझाना चाह रहे हैं अच्छे, वो मैं आपको तुम्हें बाद में बताऊँगी। पहले मैं ये बता दूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि अच्छे पेरेंट्स, यानी जो ये कहते हैं कि डिपेंड हो जाओ या शादी कर लो जल्दी, या क्या ही फ़ायदा पढ़ने लिखने से, वो अच्छे नहीं होते। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होते। ये बात कहने में मुझे इतनी सी भी शंका नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि माँ बाप कभी भी गलत नहीं सोचते। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी सोच भी लेते हैं। अगर उनकी सोच पुरानी हो तो हाँ, सोच लेते हैं वो गलत। मुझे इतनी सी भी ये बात कहने में ना कोई डर नहीं है, कोई शंका नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ ट्रुथ। इंडियन पेरेंट्स, मोस्टली इंडियन पेरेंट्स का यही होता है कि उन्हें ये लगता है कि शादी भी है ना धूमधाम से हो। पर अगर लड़की कुछ पढ़ना चाह रही है, लिखना चाह रही है, कुछ करना चाह रही है, उनके पास उस चीज़ के लिए पैसे नहीं होते। पर अगर वही चीज़, वही पैसा शादी में लगाने की बात आ जाए ना, तो पता नहीं कहाँ से खुदान खुद के आती है। ये बात ना बहुत अच्छे से नोटिस कर रखी है मैंने। तो मुझे पता है कि ये सब चीज़ें, पैसा, ये सब एकदम आ जाएगा अगर शादी की बात हुई। किसी ने ये कह देना कि शादी में इतना मांग रहा है लड़का दहेज, वो एकदम आ जाएगा उड़ के। पर अगर एक लड़की ने ये कह दिया कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, या अपने पैर पे खड़ा होना है, तो वो पैसा छुप जाएगा। वो कभी भी वापस नहीं आएगा। ये कह दिया जाएगा कि कहाँ आए हैं, या तुम क्या करोगी। 36 सवाल आएंगे। तो इससे अच्छा है कि तुम डिपेंड मत होना। और ये जो अच्छे पेरेंट्स की डेफिनेशन है, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गई होगी कि मैंने क्यों कहा है। और जहाँ तक मुझे पता है, ये समाज बहुत आराम है, तुम्हें बढ़ने नहीं देगा। तो इससे अच्छा होगा कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़ी हो, ठीक है? क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स तो ये कह देंगे कि हमें ना अच्छा दामाद चाहिए, अच्छा पैसे वाला चाहिए, खानदानी चाहिए। उन्हें ये मतलब नहीं कि हमारी लड़की पढ़ लिख के कमाए ना, बिल्कुल नहीं। दहेज देंगे, अमीर लड़का हाजिर। चाहे लड़की खुश हो या ना हो, खानदानी अमीर लड़का चाहिए या फिर सरकारी नौकरी चाहिए। जैसे कि कितनी ही बड़ी जंग जीत लेगा, क्या करेगी, क्या करेगी वो लड़की उस घर का जो कि उसका है ही नहीं। पहले तो ये सारी बकचोदी वाली बात है कि आधी लड़की की होती है, बाद में घर उसका होता है अपना। कुछ नहीं होता है। अगर तुम नहीं कमाती हो, तुम्हारी जॉब नहीं है, और तुम अपने पैरों पे डिपेंड नहीं हो, वो तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो तुम्हारा उसमें एक दाना चावल का भी कोई हिस्सा नहीं है। तो घर तो बहुत दूर की बात है। नहीं है कोई घर तुम्हारा कि धर्म पत्नी या कुछ नहीं है। ये बकवास है, मुझे पता है, ठीक है? ये सब चोचले हैं। तो यार, तुम इंडिया में रहते हो, तुम तो पता ही होगा ये सब। तो अच्छा होगा कि तुम इस मोह माया से बाहर निकलो थोड़ा। और देखो ब्यूटीफुल गर्ल्स, सिंपल सी बात है, सिंपल सी, बहुत 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 ज़्यादा सिंपल सी बात है। अगर तुम चाहती हो ना कि तुम उस घर में, जिस घर से तुम निकल के आई हो ना, जैसे कि मायका, जो कि वाकई में तुम्हारा नहीं है, अभी बताऊंगी क्यों नहीं है, पर रुक जाओ। मायका जो तुम्हारा घर नहीं है, पर उसमें तुम शान से रहती हो, एकदम ठाट से कि ये मेरा घर है। अगर तुम चाहती हो कि तुम आफ्टर मैरिज, मतलब ससुराल में, अपने उसी शान से, उसी अच्छे तरीके से, इज्जत से रहो, तो कमाओ। वरना तुम्हें उस बात के लिए भी ताने मिलेंगे ना, जो बात तुम्हारे आसपास की भी नहीं होगी। कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बात उखड़ उखड़ के आएंगी। ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, दहेज, पता नहीं क्या क्या। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम इन सब झमेलों में ना पड़ो, तो कमाओ। क्योंकि मानो या ना मानो, इज्जत, प्यार, शोहरत कदमों में आ जाएगी जब तुम्हारे पास पैसा होगा। तो अच्छा होगा कि तुम कमाना स्टार्ट करो। और देखो ब्यूटीफुल गर्ल्स, प्रिंसेस नहीं हो तुम। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो नहीं कह रही कि तुम हो लिटिल प्यारी प्रिंसेस, नो, बिल्कुल भी। यू आर अ क्वीन। जी हाँ, हमारे में तुमने कभी सुना है कि कोई प्रिंसेस है? नहीं, सब रानियाँ थी। एंड रानी मीन्स क्वीन। छोड़ दो ये सोच कि कोई घोड़े पे बैठ के आएगा वाइट कलर के, और फलाना ढिमकाना आएगा भी ना, लात मार के बाहर निकालो। फिर हटे, हमें नहीं चाहिए ऐसा कोई, ठीक है? रानी बनो, रानी, क्वीन, जो अपना शासन इतने अच्छे से चलाती है ना, उसे शस्त्र उठाना भी आता है और चलाना भी आता है। तो वही करो, अपना राज्य खुद संभालो, ठीक है? किसी प्रिंस का इंतजार मत करो, प्रिंसेस मत बनो, क्वीन बनो। एंड आई नो यू आर अ
बस थोड़ा सा पैशन को पहचानने की देर है। और अगर तुम ये सोच रही हो कि हमारे अंदर तो कोई पैशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं, देखो मुझे भी ऐसे ही लगता है कभी कभी कि यार मेरे अंदर कोई पैशन ही नहीं है, मैं क्या करूँ। पर देखो सबके अंदर होता है, मैं भी अभी फाइंड कर रही हूँ, और जो थोड़ा बहुत मैंने फाइंड करा है उसके ऊपर मैं काम भी कर रही हूँ, जैसे तुम देख रही हो। और तुम्हारे अंदर भी कोई है, ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई फलाना ना बनाने नहीं, सिर्फ पैशन पहचानो अपना। थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ें समझने में कि क्या है मेरा पैशन, पर तुम कर लोगी। आई नो, छोटी सी बात है ये तो, तुम कर लोगी। तो उस चीज़ को समझो, पहचानो, पैशन को फॉलो करो। और अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई है, यानी मैं मैं और तुम्हारे वो अच्छे पेरेंट्स या सिबलिंग्स या आसपास के जो भी तुम्हारे फैमिली में हैं, जो तुमसे कह रहे हैं कि बेटा पहले पढ़ लो, बाद में कुछ और देखना, तो उनकी बात सुनो, थोड़ी सी सुनो, क्योंकि वो तुम पे कोई बोझ नहीं डाल रहे हैं, वो तुम्हारे लिए कह रहे हैं फ्यूचर के लिए कि तुम कुछ करो। और सच में मैं भी यही चाहती हूँ कि लड़कियाँ, तुम ना कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि समाज के मुंह पर मुक्का लग जाए, ठीक है। तो प्लीज़ उन चीज़ों को ध्यान में रखो। और अगर तुमसे कोई ऐसा कह रहा है कि तुम्हारे खर्चे में उठा लूँगा प्रिंसेस, तो लात मारो, कोई नहीं उठाएगा, ठीक है। जब मुसीबत आएगी ना उस पर खुद पे, तुम्हारी सबसे पहले लात मार के भगाएगा कि तुम्हारे खर्चे कौन उठाएगा, मैं तो नहीं उठा पाऊंगा। तो इससे अच्छा है अपने खर्चे उठाने वाली बनो और दूसरों के भी बनो, क्योंकि क्या फ़ायदा यार ऐसी ऐसी रिस्पेक्ट का जिसमें तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट हो रही हो। समझ रही होंगी कुछ लड़कियाँ। तो उन चीज़ों को समझो। मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है मेरे लिए, मैं भी अब इस टाइम जो कर रही हूँ मुझे भी पता है कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, पर नामुमकिन तो नहीं है नहीं। तो दोनों मिलके करते हैं ना, मैं और तुम दोनों मिलके पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं, और दोनों मिलके उन सभी समाज पे रिश्तेदारों के मुंह पे तमाचा मारते हैं जोर का। और ये तमाचा ना फिजिकल तमाचे से ज़्यादा बढ़कर होता है। तो जब भी तुम्हारे सामने रिश्तेदार बोले ना कुछ, चुप रहा करो और अपनी सक्सेस का तमाचा मारो, एक ऐसी पावरफुल तमाचा जो उनके पूर्वज याद रखें कि किस लड़की से पाला पड़ा है। तो अच्छा होगा कि तुम, क्या कहूँ मैं, थोड़ा सक्सेसफुल बन जाओ और दिखाओ अपनी सोसाइटी, पड़ोस, आस पड़ोस, रिश्तेदारों को, जो ये कहते हैं लड़कियों की तो जल्दी शादी कर देनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई नहीं करवानी चाहिए, या छोड़ो इसको, क्या ही पैशन फॉलो कराओगे। अगर ऐसा करना है ना तो उन्हें मत सुनाओ, तुम तो सिर्फ अपना जलवा दिखाओ, और ये सब छोड़ दो कहना, सिर्फ अपने आप को देखो। और देखो प्यारी स्ट्रॉन्ग गर्ल्स, जितनी भी तुम ये सोचते हो ना कि हमारा तो कोई घर नहीं है, हमारा तो न मायका न ससुराल, ऐसा कुछ नहीं है। कमाओ और खरीदो, अपनों के लिए और अपने लिए। तुम्हारा ही होगा वो घर जो तुम कमाओगे। तो ये तो ढूंढो ही मत कि मैं कहाँ जाऊँ, शादी में मेरा घर नहीं है, शादी के बाद मेरा घर नहीं है, बाकी में नहीं है, नहीं है, ना वो नहीं है। देखो अगर तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा घर है, तो बहुत अच्छी बात है। पर मेरे हिसाब से कोई सा भी मत रखो अपना, खुद कमाओ, खुद ऐश करो। और मैं तो कह रही हूँ अपने लिए भी बनाओ, अपने माँ बाप के लिए बनाओ, और बनाओ घर ही घर बनाओ, ठीक है। तो अच्छी बात है ना कि इतनी अच्छी मोटिवेशन वीडियो बन रही है, तो एक लाइक तो करो यार, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और मुझे बताओ कौन सी टॉपिक की चाहिए होती वीडियो। पर पहले टॉपिक पे आ जाते हैं। याद रखो हर फील्ड में ना तबाही मचा सकती हो तुम, इतनी अच्छी, बेस्ट एकदम, जितने भी काम है ना करती रहो, करती रहो। देखो तुम एक बार कमाने लग गई ना, तुम सेव भी कर सकती हो, उड़ा भी सकती हो, फेंक भी सकती हो, बचा भी सकती हो, इन्वेस्ट भी कर सकती हो, तुम सब कर सकती हो। तुम हर फील्ड में आग लगा सकती हो, बम फोड़ सकती हो। पर मेरी बात मानो, सच में इंडिपेंडेंट बनो और अपनी चीज़ों को जानो, पहचानो, और देखो कि तुम कितनी पावरफुल हो। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डिपेंड नहीं होना किसी पे भी, A to Z, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, सिबलिंग्स, भाई बहन, सिबलिंग्स भाई बहन एक बात होती है, पेरेंट्स, रिश्तेदार, किसी पे भी नहीं। और मैंने इसमें पेरेंट्स का भी नाम लिया, यानी हाँ, पेरेंट्स पे भी नहीं होना। एक टाइम वो वाला आ जाता है जिस पे हमें पेरेंट्स पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। आई नो उनका एहसान बहुत है हम पे, नहीं चुका सकते, पर एक टाइम के बाद नहीं होना चाहिए, इस बात को समझो, ठीक है। तो अच्छा होगा तुम्हें ये मेरी नेवर डिपेंड्स वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना, मोटिवेट होना है ना, तो ये बताओ और कमेंट में
लिखो हर हर महादेव, सो बाय बाय, हर हर महादेव everyone।